हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का अपने आरएसएल केमिस्ट्री मस्ती चैनल पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज का टॉपिक हमारा क्लास 10th के लिए है और न्यूमेरिकल्स है। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है हमारा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है क्या एक उत्तल दर्पण के सामने, यानी कि दर्पण कौन सा है, उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण किस तरीके का होता है। उत्तल दर्पण में भीतर की तरफ पेंट होता है, ठीक है, और अवतल में कहाँ होता है, बाहर की तरफ होता है। उत्तल दर्पण के सामने 40 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी 40 सेंटीमीटर की दूरी पर, उत्तल दर्पण के सामने 40 सेंटीमीटर की दूरी, ठीक है। लेकिन एक बात कुछ कह रहा है, क्या कह रहा है कि पर बिंदु प्रकाश स्रोत रखा जाता है। यानी कि बिंदु प्रकाश स्रोत रखे जाने का मतलब कोई वस्तु रखी जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आपके पास में वस्तु है और ये वस्तु का मान है आपके पास में, ठीक है। और वस्तु का मान हमेशा काय में आता है, माइनस में आता है। इतनी बात समझ में आ गई। फिर कह रहा है दर्पण की फोकस दूरी, क्या कि दर्पण की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है। यानी जो दर्पण है उसकी फोकस दूरी कितनी है, 40 सेंटीमीटर है। इतनी बात समझ में आ गई कि फोकस दूरी को किसके द्वारा निरूपित करेंगे, एफ के, और कितनी होती है, 40 सेंटीमीटर है। हमेशा याद रखो जब क्या होगा, दर्पण उत्तल होगा। कौन सा दर्पण होगा, उत्तल होगा, तो किसका चिन्ह आएगा, प्लस का आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस लिखो या मत लिखो, बात एक ही है, ये उत्तल दर्पण है, ठीक है, उत्तल दर्पण। इतनी बात समझ में आई। फिर कह रहा है क्या कि प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, यानी कि प्रतिबिंब का मान ज्ञात करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। गिवन डेट दिया है, ठीक है, क्या कि फोकस दूरी दे रखी है, क्या दे रखी है, फोकस दूरी, फोकस दूरी एफ इक्वल टू बराबर कितनी है, 40 सेंटीमीटर है। कितनी है, 40 सेंटीमीटर है, तो 40 सेंटीमीटर लिख दो। फिर क्या कह रहा है, वस्तु की दूरी भी दे रखी है। वस्तु की दूरी कहां पर, यहाँ पर, ठीक है। कह रहा है ना क्या कि बिंदु प्रकाश स्रोत रखा जाता है। बिंदु प्रकाश स्रोत का मतलब कोई वस्तु को रखा जाता है। तो वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी u इक्वल टू बराबर कितनी, 40 सेंटीमीटर, वो भी काय की, माइनस की। लेकिन क्या पूछ रहा है, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए, तो प्रतिबिंब, प्रतिबिंब v इक्वल टू बराबर, या प्रतिबिंब की दूरी, की दूरी v इक्वल टू बराबर क्या, तो यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। सर कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा, वही वाला फॉर्मूला लगेगा। कौन सा, कि ये वाला 1/f इक्वल टू बराबर 1/v प्लस के 1/u। अब 1/f, एफ तो आपको पता है 40 सेंटीमीटर है, तो रख देंगे यहाँ पर कितना, 40 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/v, ऐसे के ऐसे ही। लेकिन v आपको क्या करना, निकालना है, तो ऐसे के ऐसे ही रहने दो, ठीक है। पॉजिटिव साइन हमेशा 1/u, u का मान आपको पता है माइनस के 40 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस के 40 सेंटीमीटर ब्रैकेट, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। जब इतनी बात समझ में आ गई ना, तो क्या हो जाएगा, 1/40 इक्वल टू 1/v प्लस माइनस माइनस 1/40, ठीक है। यानी प्लस माइनस माइनस हो गया, और यहाँ करके इस वाले पद को इधर लेकर के आना है और इस वाले पद को इधर लेकर के जाना है। तो और कर दो 1/v माइनस के 1/ कितना, 40 इक्वल टू 1/ कितना, 40। इतनी बात समझ में आ गई। जब इतनी बात समझ में आ गई, तो ये तो हो जाएगा क्या, 1/v इक्वल टू बराबर 1/ कितना, 40,
और इधर माइनस का है तो इधर प्लस का हो जाएगा 1/40। जब अंश और हर एक जैसे होते हैं तो किसी नीचे से यानी कि 1/v बराबर किसी नीचे से एक संख्या को कॉमन ले लिया जाता है और ऊपर वाली संख्याएं क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। जब इतनी बात समझ में आ गई तो ये भी समझ में आ गया होगा v 40 बटे कितना 2 और इसे काटेंगे तो 20 सेंटीमीटर अर्थात v बराबर 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नोट करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। क्या है? लास्ट क्वेश्चन है और मैंने आपके लिए एक भी क्वेश्चन छिपवाया नहीं है, अपने नोट्स वीआईपी करके बनाइए। ठीक है, क्या है? एक उत्तल दर्पण की से 80 सेंटीमीटर दूर रखिए। अरे कौन है? कोई उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण का मतलब भीतर की साइड में कौन होगा? पेंट जरूर होगा। ठीक है, और इससे गहराई 80 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। क्या 80 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है तो वस्तु रखी होगी, कोई क्या रखी होगी? वस्तु रखी होगी। और वस्तु का मान हमेशा किस में आता है? माइनस में आता है। किस में आता है? माइनस में आता है। और क्या कह रहा है? प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर दूर पर बनता है। यानी कि जो इसका प्रतिबिंब बनता है, वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है दर्पण से, वो कितनी दूरी पर बनता है? 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। और प्रतिबिंब को v के द्वारा क्या करते हैं? निरूपित करते हैं। ये सेंटीमीटर है। ठीक है, ये उत्तल दर्पण है क्योंकि भीतर की तरफ क्या हुआ है? पेंट है। इतनी बात समझ में आ गई? कह रहा है क्या उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको निकालना है क्या? उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करनी है। तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी? F बराबर क्या? ठीक है, देखो गिवन डेट दिया है क्वेश्चन में, क्या दे रखा है? वस्तु की दूरी 80 सेंटीमीटर। क्या है वस्तु की दूरी? 80 सेंटीमीटर। वस्तु की दूरी u बराबर 80 सेंटीमीटर है। वो भी काय की आएगी? माइनस की आएगी। प्रतिबिंब v बराबर कितना आएगा? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि उत्तल दर्पण चिन्ह इसलिए शो नहीं करा है क्योंकि प्लस तो होता ही है लिखा हुआ। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब की दूरी v बराबर 20 सेंटीमीटर। कितनी है? 20 सेंटीमीटर है। और फिर क्या कह रहा है? क्या फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? फोकस दूरी। फोकस दूरी F बराबर क्या? ठीक है, फोकस दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला लगेगा बताओ, कमेंट्स करो। ठीक है, और बताओ मेरे को कौन सा फॉर्मूला लगेगा जल्दी से। वन अपॉन एफ बराबर 1/v प्लस के 1/u। हाँ यही लगेगा। ठीक है, देखो 1/f=1/v प्लस के 1/u। 1/f क्या करना है? निकालना है। ऐसे कैसे छोड़ देंगे? तो 1/f ऐसे कैसे ही 1/v। v का मान आपको पता है 20 सेंटीमीटर। कितना है? 20 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर कितना रखोगे? 20 प्लस का चिन्ह ऐसे कैसे ही। u का मान आपको पता है माइनस के 80 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? माइनस के 80 सेंटीमीटर। 1/, कितना? 80 सेंटीमीटर। वो भी क्या का? माइनस का। इतनी बात समझ में आ गई? तो 1/f बराबर कितना हो जाएगा? 1/20
और प्लस माइनस माइनस 1/80। आगे क्या हो जाएगा, आगे ये हो जाएगा क्या 1/f इजकल टू बराबर कितना, कॉमन लेंगे 80, कॉमन ले लो, क्या कर लो 80 को कॉमन ले लो, ठीक है। और 20 चौक कितने होते हैं 80, और 80 कम कितना हो जाएगा 80। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये तो समझ में आ गया होगा क्या कि 1/f इजकल टू बराबर कितना 3/80। जब 3/80 आ गया तो आपको तो f का मान निकालना, ना कि 1/f का। तो क्या करोगे, इसे पलटोगे ना, तो और करके f इजकल टू बराबर 80/3। या तो यही छोड़ दो, और यहाँ नहीं छोड़ना चाहते तो क्वेश्चन को आगे भी बढ़ा सकते हो, क्या कि 80/3 है तो कितना 3 दूनी 6, बचा दो, आगे 0 है तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और 6 18 होते हैं, यानी कि 3 छंग कितने हो जाएंगे 18, 3 छंग 18, ठीक है। पॉइंट लगा लिया क्योंकि 2 बचेंगे, फिर 0 बढ़ा दिया, 3 छंग 18, 3 छंग 18, यही प्रक्रिया क्या होती रहेगी, चलती रहेगी, ठीक है। क्या होती रहेगी, चलती रहेगी, यानी कि 26.66 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, कौन फोकस दूरी। ये लास्ट क्वेश्चन है आपके चैप्टर का, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, और यदि पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है लाइक और शेयर कर दो, ठीक है, लाइक और शेयर कर दो बस।